पहुंचते ही वो रेडियो वहां बंद हो जाता था। और वहां से यदि विमान निकलता आकाश से, उस स्थान से विमान नहीं निकलता, जबकि खजुराहो से बहुत विमान निकलते रहते, लेकिन उस स्थल से विमान नहीं निकलता। किससे ऐसे प्रदेश हैं कि जहां की वर्गणाएं, तरंगे ऐसी हैं कि वहां पहुंचते ही बंद। और ये मोबाइल तुम्हारा है, वो आपको ऊपर फेंकना है, तो आपको कोशिश करना पड़ेगी ऊपर भेजने के लिए, बराबर। यदि उस खंबे पर एक चुम्बक लगी हुई है, वो बहुत वजन की है, यदि ये नीचे का लोहा हल्का है, वो शक्तिमान चुम्बक है, तुमको मोबाइल फेंकना नहीं पड़ेगा, फेंकना नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा, खींच लेगा। बहुत सारे चमत्कार सुनिए आप लोग। कई जगह बोले आकाश में अमुक वस्तु टंगी हुई है, बोले आकाश में नहीं टंगी हुई है, ऊपर चुम्बक लगी हुई है। समझ नहीं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से समझाता हूं। तुम खेल खेलना जानते क्या? कभी रील की पुंगी आपने खेली? तो अपने पिताजी से पूछ के आना, कपड़े सिलने की जो रील रहती ना, उसमें कागज की पुंगी निकलती बेटा, ठीक है ना। उसको बच्चे ने मुख में दबाया, उस पर रखा एक मटर, और नीचे से फूंको, ऊपर मटर आकाश में रहता है, डलिया में सुनो मटर ऊपर रहता है ऊपर। लेकिन अब जो नहीं जानता उसको तुम पागल बना रहे। देखो आकाश में मटर टंगा हुआ है, आकाश में मटर टंगा हुआ है कि मित्र नीचे से वायु का प्रेशर चल रहा है, आप नीचे से फूंक रहे हो ना, तो मटर घूम रहा है वहां पर, बराबर। तो वायु के माध्यम से, इसलिए जैन दर्शन का आप अन्वेषण तो देखिए। उसने नहीं कहा कि कछुए की पीठ की शेष नांग की कोई अन्य देवी देवताओं के ऊपर ये पृथ्वी रखी हुई है, कुछ नहीं। बात बल है, घन बात बल है, तनु बात बल है, घनोदधी बात बल है, ये तीन बात बल हैं। और ये तीन बात बलों पर पूरी पृथ्वी आकाश सब टिका हुआ है। संपूर्ण लोक बात बले पर है। जैसे वायु पर वो मटर टिका हुआ है, पर कुछ दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, परंतु वायु है कि नहीं। हर वस्तु दिखे वही है, ऐसा कहना नहीं स्वप्न में। जो दिखता है वही होता है, ये कहने वाले मिथ्या दृष्टि। जो होता है, जो दिखता है वही होता है। सुनिए दार्शनिक विषय, वैज्ञानिक तत्व आगम के परपंच समझिए आप। जो दिखता है वही होता है, ऐसा कहने वाला अज्ञानी। इसलिए जिनागम में स्थूल स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म 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 पुद्गल के 6 भेद किए। सभी पुद्गल तुम देख नहीं सकते हो, सभी पुद्गल को पकड़ नहीं सकते हो, सभी पुद्गल के विभाग नहीं कर सकते हो, और जिसका विभाग कर सकते मिला नहीं सकते हो। 6 भेद हैं, 6 भेद हैं। अब जो 6 भेद की आगम में पुद्गल है। गर्मी लग रही? इंदौर में नहीं है क्या? इंदौर में गर्मी है, नादिनी में? रात में ठंडी नहीं लगी आपको? लगी ना? कहाँ है वो? बताओ ना, आप डॉक्टर के पोता हो, वो कहाँ है ठंडी? वायु दिखाइए, कहाँ है वायु? दिखाइए,
बच्चा थोड़ी, बच्चे 20 साल के हो गए हो। वायु दिखाइए, दिखाना है आपको। चाक्षुष अचाक्षुष अध्ययन करो, चाक्षुष अचाक्षुष। तो जब तुमको बेटा ठंडी महसूस हुई, यहाँ पर नादनी में हुई, इंदौर में आपको मध्यम गर्मी महसूस हुई, आपको गर्मी का वेदन करना भी, तो उत्तर प्रदेश में जाइए, राजस्थान में जाइए। तो आप यूं कहोगे ओह क्या करूं। श्रावण का महीना था, अभी कौन सा महीना निकल गया, श्रावण का महीना निकल गया, भाद्रपद लग गया, श्रावण का महीना था, और लू ऐसे चल रही जैसे गर्मी का मौसम चल रहा हो। पूछो सुब्रत सागर से, भिंडी के चातुर्मास में लू ऐसे चल रही। मैंने देखा ये महीना तो श्रावण का है, यहाँ तो गली पानी से भरी होना चाहिए थी, लेकिन लू चल रही थी बेटा, समझ रहे, लेकिन लू चल रही थी। बोले क्यों, प्रदेश उस गर्मी का भी आंखों से दिखती नहीं थी, वो दिखती नहीं थी, वो महसूस होती है। ऐसे ही संसार में बहुत सारी सामग्री आंखों का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। जब आपको वायु नहीं दिख रही है, आपको जो है गर्मी का वेदन दिखाई नहीं दे रही है, वेदन कर रहे हो, जब मित्र वायु नहीं दिख पा रही है, गर्मी नहीं दिख पा रही है, ठंडी दिखती ना है, महसूस होती है, मतलब अनुभव करते हो। जब मित्र इंद्रिय विषयों को देख नहीं सकते हो, अनुभव करते हो, तो आत्मा भी अनुभव का विषय है, वो आंखों का विषय नहीं है। जो अनुभव का विषय है उसको आंखों का विषय बनाने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। अब माने कि ये मुमुक्षु जैन दिख गई, दिख गई, दिख गई, बोले क्या दिख गई, आत्मा दिख गई। बोले कैसी है, श्वेत है, श्वेत है। अरे पागल, आत्मा श्वेत हो जाएगी तो आत्मा पुद्गल हो जाएगी। डॉक्टर साहब ये आत्मा को श्वेत देख रहे हैं भैया, इसलिए वो आत्मा जानन हारा है, अनुभव नहारा है, दर्शन हारा है, और जानने योग्य है, दर्शन योग्य स्वानुभूति का विषय है, वो मित्र आंखों का विषय नहीं बनता है। क्या क्या देखते हो, क्या नहीं समझ। चक्षु इंद्रिय का विषय बहुत कम है। आज तक तुम्हारा भ्रम था, मैं आंखों से बहुत देखता हूं, चक्षु इंद्रिय का विषय बहुत कम है। चाक्षुष विषय बहुत है। समझ में आ रहा आप लोगों को, नहीं आ रहा। चाक्षुष विषय बहुत अल्प है, अचाक्षुष बहुत है। अचाक्षुष मन का विषय जो आंखों के सामने नहीं है वो भी मेरा मन जान लेता है, और जिसे मन नहीं जानता ज्ञान जानता है। क्या तुमने राम को देखा, क्या रावण को देखा, क्या ऋषभ देव को देखा, भगवान महावीर स्वामी को देखा, क्या नहीं थे, आंखों के सामने कहां है। जो आंखों के सामने कोई प्रमाण मानते हैं वे संसार के सबसे बड़े अज्ञानी लोग हैं। जो प्रत्यक्ष कोई मात्र प्रमाण मानते हैं वे लोग मित्र अपने दादा दादी का भी अस्तित्व नाश कर देंगे। उनका वंश ही नहीं था। बोले क्यों, मैं उनसे पूछूंगा आपने अपने दादा के दादा को देखा क्या, देखा ना, तो जो सामने तो वही तो होते ना। बोल बालक, जो सामने होते वही तो होते ना। हाँ जी, मतलब तुम्हारे दादा के दादा थे ही नहीं क्योंकि आपके सामने नहीं है। बोलो कुछ सब। आपके दादा के दादाजी आपके सामने हैं क्या, आपने देखे थे क्या, तो नहीं थे ना, नहीं थे ना, क्योंकि थे आपकी आंखों के सामने ही नहीं है।
इसलिए वैज्ञानिक और दार्शनिक बनने के आने के साथ साथ बुद्धिमान बन के आना चाहिए। कि थोड़ी तो बुद्धि लगाते कि हम जो सामने वही जानता हूँ, जो सामने वही जानता हूँ, फिर आपके वंश था ही नहीं, आप आ कहाँ से गए? इसलिए जो चाक्षुष है उतना ही पदार्थ नहीं है, इसलिए हमने इंद्रियों को प्रमाण नहीं माना, ज्ञान को प्रमाण माना है। ज्ञान उसे जानता है, ज्ञान उसे जानता है, चाहे चाक्षुष हो अचाक्षुष हो, आज का हो कल का हो, अनंत अनंत काल पूर्व का हो, ज्ञान उसे भी जानता है। अब कभी नहीं भूलोगे बेटा, शक्ति शक्ति दिखती नहीं है बेटा, शक्ति होती है। और होती शक्ति को हम पर्याय के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि बल, आपके पास बल है, ताकत है, बराबर, लेकिन बल दिखता नहीं कहाँ है। सिंह के साथ दुबला पतला होता है पर हाथी डरता है। बल बल प्रयोग दिखता बल का, पर बल नहीं दिखता। बल का प्रयोग देख सकते आप, पर बल को नहीं देख सकते आप। पहलवान है, वो जब दूसरे पहलवान को गिरा देता है तो आप उसको शक्तिमान मानते हो, लेकिन शक्ति कहां दिखती है? सामान दोनों बैठे हुए हैं, कोई भी बल नहीं दिखता। वचन बल भी नहीं दिखता, मन बल भी नहीं दिखता, काय बल भी नहीं दिखता, प्रयोग करने पर दिखता है, अनुभव में आता है। वचन बल होता बेटा, समझा करो। आगम सभी भैया लोगों से बोलो, वचन बल की सिद्धि करो। सामान्य से वचन, दो इंद्रिय से प्रारंभ है वचन बल, पर वचन बल में विशिष्ट क्षोभसम, यही अब से कारण है। एक व्यक्ति की बल बात करे कोई असर नहीं पड़ता, और एक ऐसा तुम 50 एक साथ, और एक आदमी आया, उसने अपनी बात रखी, तुम सब कपने लग गए उसकी बात सुन करके। मतलब एक आदमी, तुम अस्त्र शस्त्र लिए खड़े थे, पर उसकी बात सुनकर कपने लग गए। वचन बल प्रचंड था उसके पास। वचन बल देखिए आप, वचन बल प्रभुत्व शक्ति। और जिनके पास वचन बल नहीं है, वे कितने बोलते रहें, ओज नहीं है वाणी में, दम नहीं है वाणी में, घंटों घंटों बात कोई असर ही नहीं पड़ता। वचन सिद्धि होना चाहिए, और जिसकी वचन सिद्धि है उसकी प्रवचन सिद्धि हो जाएगी। लोग इंतजार ही करेंगे, अब उससे कब बोलता मैं सुनूं। लोग इंतजार ही करते हैं, लोग इंतजार ही करते हैं कि कब चुप हो मैं शांति से बैठूं। अब विश्वास मानिए, मैं आपको दिखा सकता हूं। लोग इंतजार ही करते हैं कि भाई शांत हो जाए, थक गया हूं मैं। बच्चों को व्यंजन बनाना सीखिए। जो व्याकरण का स्वर व्यंजन है, व्याकरण का स्वर व्यंजन है, उसको व्यंजन बनाइए आप। नहीं समझ में आ रहा? माताओं से पूछो, माँ घर में व्यंजन बनाते कि नहीं आप? मतलब व्यंजन, व्यंजन क्या मतलब हुआ? भगवान। तो आपको क्या दिया जाता है घर में? इनको सामान दिया जाता है, और जब सामान दिया जाता है, सामान कच्चा, और माँ व्यंजन बना लेती है, तो सबकी मालूम, जब सूखा सामान था सब सूखे लोग खड़े थे, और जैसी माँ ने व्यंजन बनाया उसको देखते ही छोटी के मुख में लार आने लगती है। बोले कब मिलने वाला है, कब मिलने वाला? ओहो, मुख में लार टपकने लगी। माँ ने खीर बना दी, माँ ने बालूशाही बना दी, माँ ने
मिष्ठान बना दिए, 56 प्रकार के भोज सामग्री व्यंजन बना के रखे हुए हैं। मित्र, योग्यता। कुछ पकवान मां सुंदर दिखते पर उनमें स्वाद नहीं होता। कुछ मां ऐसे भोजन बनाती है सुंदर बिल्कुल नहीं होते लेकिन स्वाद बहुत होता है। पर वे विशिष्ट होते हैं जो सुंदर भी दिखते हैं और स्वाद भी होता है। ऐसे जो आपके 64 वर्ण हैं, जो व्यंजन स्वर व्यंजन है, इन व्यंजनों को व्यंजन बनाइए आप। उस व्यंजनों को व्यंजन बनाने का मतलब, विमलेश मित्र खड़े हो, कहिए सारे गामा अच्छे से एक बार और। 2 रूप सुनाए, तीसरा रूप बोलिए बीच में। मित्र, इन्होंने क्या किया, तुम सब शांत क्यों हो गए? ये संगीत शास्त्री है। अब माना कि वर्ण वो ही है, सा है, रा है, गा है, माँ है, सब वही ना। ऐसे बोलिए कोई असर पड़ा क्या? व्यंजन को व्यंजन बनाइए, संगीत को संगीत बनाना सीखो, व्यंजन को व्यंजन बनाना सीखो। आपकी वाणी सुनकर लोग आनंदित हो, उछल पड़ेंगे। व्यंजन को व्यंजन बनाना सीखिए। मालूम चला माँ, पति तो बहुत सुंदर सामान लेके आया था, तुमने जलाजलू करके गोबर बना दिया। अब बेचारे को तुमने परोसा, परमेश्वरी ले जा। ओ हो। ऐसे आपको बहुत सुंदर शास्त्र दिया, आपको बहुत सुंदर भजन दिया, आपको बहुत सुंदर ग्रंथ श्लोक गाथाएं दिए, पर मित्र तुमने क्या कर डाला? व्यंजन को व्यंजन तो रहने ही नहीं दिया, व्यंजन को और तुमने गोबर कर दिया। आपको व्यंजन को व्यंजन बनाना चाहिए। जैसे मां पराठे में मोहन लगाती है तब खसखसे पराठे बनते, पराठे में मोहन लगाती, घी लगाती है, ऐसे ही प्रवचनकार को अपने वचनों के अंदर अपने निज के भावों का मोहन लगा देना चाहिए, जिससे सारा जगत सुनकर के आनंदित हो जाए। मेरे पास हर प्रकार के आदमी हैं, हर आइटम है अपने पास। देखो उधर खड़ा कर दिया, मार साहब खड़े हो जाओ। हाँ, सारे गामा। हाँ, मूपरी कैसे भेजता है? मित्र, मूंगफली कैसे भेजता है? हम देख लो भैया, रे पत्थर मत फेंक, मूंगफली बिकेगी तो वही प्रेम से बिकेगी। देखो भाई, 1 मिनट सुनो। हाँ मार साहब, तुम दीवार खंबे में छुप के बोल दो, इतने में तो हथनी बोलने लगती उनकी, बैठ जा। ये नाटक नहीं समझना आप लोग, मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्रयोग करो आप शब्दों का। देखो भैया, उन्होंने सारे गाँव में बोला, भाई ने बोला, फिर वो मूंगफली बेचने लग गया, उधर वो छोटू बोल पड़ा। सुनो